Hello everyone, welcome to my YouTube channel यूनिवर्स इज़ यूनिक। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज है संडे नवंबर 12, 2023। इंग्लिश वोकेबलरी में टुडे वी विल लर्न all the English vocabulary words from Monday to Saturday we have learned in the week। यानी कि हमने पिछले हफ्ते में सोमवार से लेके शनिवार तक जितने भी इंग्लिश वोकेबलरी वर्ड सीखे हैं हम उन सब को रिवाइज़ करेंगे सो दैट हमारी एक रिवीजन हो जाए, हमें याद हो जाए कि हमने कौन से नए इंग्लिश वोकेबलरी वर्ड्स सीखे हैं सो दैट हम उनको अपनी इंग्लिश स्पीकिंग और राइटिंग में उनको यूज़ कर पाएँ। बिकॉज़ अगर हमारी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग होगी और हम न्यू न्यू वर्ड्स अपनी राइटिंग और स्पीकिंग इंग्लिश में यूज़ करेंगे सो उससे हमारी राइटिंग और स्पीकिंग एनहांस होगी, हमारी राइटिंग स्किल्स तो और इम्प्रूव होंगी और हमारी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स जो हैं वो भी बहुत अच्छी हो जाएंगी। सो चलिए शुरुआत करते हैं मंडे से। मंडे को हमने सीखा था वर्ड टॉप नॉच। इसका मीनिंग है सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम। मंडे को हमने सीखा था टॉप नॉच का मीनिंग होता है सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम। इसका मीनिंग होता है दी बेस्ट, एक्सीलेंट, ऑफ दी हाईएस्ट क्वालिटी और स्टैंडर्ड। सर्वश्रेष्ठ, अति उत्तम, उच्चतम कोटि का। यानी कि टॉप नॉच का मीनिंग होता है कोई भी पर्सन या फिर कोई भी किसी भी चीज़ की, मान लो क्वालिटी ही ले लो। अगर हम कपड़े की बात करें तो उसकी जिस कपड़े की क्वालिटी सबसे सुपीरियर होगी, टॉप की होगी, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये कपड़ा टॉप नॉच क्वालिटी का है, यानी कि एक्सीलेंट क्वालिटी का है, दी बेस्ट है। वो होता है टॉप नॉच का मीनिंग। These are the synonyms and antonyms of top notch and these are example sentences। ट्यूसडे को हमने वर्ड सीखा था टेंडेंसी। टेंडेंसी का मीनिंग होता है प्रवृत्ति। समथिंग दैट अ पर्सन और थिंग यूजुअली डज, अ वे ऑफ बिहेविंग। व्यक्ति या वस्तु की प्रवृत्ति, झुकाव, रुझान, व्यवहार करने का ढंग, आदत। यानी हम कह सकते हैं कि जैसे हमारे अराउंड बहुत सारे लोग होते हैं और सबकी अलग अलग हैबिट्स होती हैं कुछ ना कुछ करने की। जैसे हम कर सकते हैं इसकी टेंडेंसी है नाखून चबाना, ये इसकी टेंडेंसी झूठ बोलना, इसकी तो आदत है ये करने की। टेंडेंसी का मीनिंग है प्रवृत्ति, कि उसका वे ऑफ बिहेविंग ही ऐसा है, उसकी हैबिट है, उसकी आदत बन चुकी है। दिस इज द मीनिंग ऑफ टेंडेंसी। These are synonyms and antonyms and these are example sentences। वेंसडे को हमने वर्ड सीखा था पोस्टपोन। POSTPONE। पोस्टपोन का मीनिंग होता है स्थगित करना, विलंब करना या टालना। टू अरेंज दैट समथिंग विल हैपन एट अ लेटर टाइम देन द टाइम यू हैड प्लान टू डिले। To delay an event and plan or decide that it should happen at a later date or time। पोस्टपोन का मतलब होता है जो काम जिस तय डेट और टाइम पे होने वाला है उसको पोस्टपोन करना, यानी कि आगे की तरफ बढ़ा देना। मान लीजिए कोई काम कल होने वाला है, तो अगर मैं कहूँ कि उस काम को पोस्टपोन करना है तो उसको 2 दिन बाद या 3 दिन बाद, उसके बाद आगे वाली डेट को बढ़ा देना, उसे कहते हैं पोस्टपोन कर देना। ये है पोस्टपोन का मीनिंग। नाउ वी मूव ऑन टू सिनोनिम्स एंड टोनिम्स एंड दीज आर एग्जाम्पल सेंटेंसेस। थर्सडे को हमने वर्ड सीखा था एग्जैगरेट। इसका मीनिंग होता है टू एनलार्ज और इंक्रीज स्पेशली बियॉन्ड द नॉर्मल, टू मेक एन ओवर स्टेटमेंट और ओवर एम्फेसाइज। बेसिकली एग्जैगरेट का मीनिंग होता है बड़ा चढ़ाकर कुछ कहना, अतिशयोक्ति करना, लंबी चौड़ी हाँकना। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है ना कि बड़ा चढ़ाकर बातें कहने की, तो हम कह सकते हैं कि उनकी आदत है वो एग्जैगरेट करके ही बातें बोलती हैं। ये है एग्जैगरेट का मीनिंग।
ये हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ऑफ एग्जैगरेट एंड दीज आर एग्जाम्पल सेंटेंसेस। फ्राइडे को हमने वर्ड सीखा था रिग्रेट। रिग्रेट का मीनिंग होता है दुखी या खिन्न होना। अ फीलिंग ऑफ सैडनेस अबाउट समथिंग सैड और रॉन्ग और अबाउट अ मिस्टेक दैट यू हैव मेड, यानी कि कोई भी कुछ भी सिचुएशन ऐसी हुई होती है बैड जिसके बारे में हमें दुख फील हो रहा होता है, रिग्रेट हो रहा होता है, या फिर हमने कोई गलती की होती है जिसकी वजह से हमें रिग्रेट फील होता है, तो उसे कहते हैं दुखी होना या खिन्न होना। These are the synonyms and antonyms of regret and these are example sentences. सैटरडे को हमने वर्ड सीखा था बोरो। बोरो का मीनिंग होता है उधार लेना, कर्ज लेना या ऋण लेना। टू टेक और रिसीव समथिंग फ्रॉम समबडी विद द प्रॉमिस और इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग इट, यानी कि किसी भी पर्सन से किसी भी चीज़ से कुछ उधार लेना इस प्रॉमिस के साथ कि हम उसको वापस रिटर्न करेंगे। सो ये होता है बोरो का मीनिंग। दीज आर द सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ऑफ बोरो एंड दीज आर एग्जाम्पल सेंटेंसेस। ये वीडियो इस वीडियो में मैं इसलिए शॉर्ट में सारे वर्ड्स दिखा रही हूँ क्योंकि इन सब की डिटेल्ड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। आप जाकर उसमें देख सकते हैं। उसमें मैंने मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और एग्जाम्पल सेंटेंसेस एक एक सेंटेंस को बहुत अच्छे से समझाया है। सो प्लीज़ गो विज़िट माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्स इज़ यूनिक। उसमें आपको जाके सारे वर्ड्स की डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगी। सो यही था एक रीकैप रिवीजन वीडियो कि हमने मंडे टू सैटरडे जितने भी इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड सीखे उनकी एक रिवीजन हो जाए ताकि हमें याद रहे। मंडे को हमने सीखा था टॉप नॉच, ट्यूसडे को टेंडेंसी, वेंसडे को पोस्टपोन, थर्सडे को एग्जैगरेट, फ्राइडे को रिग्रेट एंड सैटरडे को बोरो। मंडे टू सैटरडे में डेली न्यू इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड्स की वीडियो अपलोड करती हूँ और संडे को जितने भी वर्ड्स हमने मंडे टू सैटरडे सीखे उनकी एक डिटेल्ड रिवीजन वीडियो अपलोड करती हूँ। So if you want to learn English vocabulary words, please subscribe to my channel Universe is Unique and press the bell icon for the upcoming videos. Thank you so much for watching.